तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का द राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में। हम लोग इतिहास के छोटे छोटे कुछ बिंदुओं पर डिस्कशन कर रहे हैं, एक विश्लेषणात्मक अध्ययन कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे बिंदु जो डिस्प्यूटेड हैं, विवादित हैं, या सामान्यतः जिससे हम लोग एग्जाम में जो आंसर करते हैं उससे हट करके इतिहासकारों के क्या मत रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है। इसी डिस्कशन के तहत हम लोगों ने पिछले लेक्चर में नालंदा विध्वंस पे हमने डिस्कशन किया था कि नालंदा विध्वंस को लेकर के जो बातें हम लोग पढ़ते हैं या सामान्यतः जो हमारे आंसर जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, उसके अलावा भी इतिहासकारों का क्या मत रहा है उसको लेकर के, तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसी कड़ी के तहत आज हम लोग बात करेंगे भारत में पहली बार तोपों के प्रयोग को लेकर के, कि भारत में पहली बार बारूदी तोप कब प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तथ्य को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, समझेंगे। सामान्यतः एग्जाम में हम लोगों को पता है कि यह प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार बारूदी तोप का प्रयोग कब किया गया, तो उत्तर होता है 1526 में बाबर ने इन्हीं बारूदी तोपों के दम पे जो है पानीपत में इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया था 1526 में। उसके बाद बाबर अगले ही साल 1527 में राणा सांगा की सेना को पराजित कर दिया था। और इसी के बाद भारत में एक बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि यदि बाबर वह युद्ध हार जाता तो भारत में जो बड़े बदलाव आने वाले समय में जो नजर आते हैं शायद वो बदलाव हमें देखने को नहीं मिलते। तो सवाल ये उठता है कि बारूदी तोपों का प्रयोग पहली बार किया गया बाबर के द्वारा, लेकिन अगर हम पूरे तथ्यों का हम विश्लेषण करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो हम पाते हैं कि भारत में जो बारूदी तोप थे बाबर से पहले भी आ चुका था। वो 1368 ईस्वी के आसपास, यानी 150 साल पहले बाबर से भारत में बारूदी तोप आ गया था। तो यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे एक्चुअल में हमारा जो उत्तर होगा, अगर यह प्रश्न पूछा जाएगा तो आप हमेशा 1526 ही मानेंगे। हम ये विश्लेषण करेंगे कि यदि 1526 से 150 साल पहले लगभग भारत में बारूदी तोप आ गया था तो हम क्यों आज कहते हैं कि पहली बार बारूदी तोप का इस्तेमाल 1526 में किया गया। दूसरी चीज, जब 150 साल पहले बारूदी तोप आ गया था तो वह बारूदी तोप इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की सेना के पास या राणा सांगा के पास क्यों नहीं मौजूद था। तो ये दो चीजों पर हम लोग देखेंगे कि इतिहासकारों का क्या मत रहा है। खासतौर से दक्कन के इतिहास लिखने वाले पिल्लई साहब एक प्रमुख इतिहासकार हैं। उन्होंने इस मत को उद्घाटित किया था कि भारत में जो तोप था बाबर से लगभग 150 साल पहले था, वो बहमनी साम्राज्य में आ गया था। और बहमनी साम्राज्य का दूसरा शासक था मोहम्मद शाह। इतने विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का के विरुद्ध इस तोप का प्रयोग किया था। अब सवाल ये उठता है कि जब पहले इतने पहले तोप आ गया था, लगभग 1368 और 1526, यानी 150 साल के आसपास का ये गैप है, नियर अबाउट 150 साल पहले भारत में तोप मौजूद होने के बाद भी हम क्यों कहते हैं कि भारत में पहली बार बारूदी तोप का प्रयोग किया गया 1526 में। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि 150 साल पहले हमारे पास तोप आ गए थे, उसके बाद भी राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के पास या उत्तर भारत में तोप क्यों नहीं पहुंचे थे, इसका हम लोग आज विश्लेषण करेंगे। एक्चुअल में आज मुझे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो बैच चल रहा है हम लोगों का, उसमें मुझे क्लास देना था, लेकिन कल रात से ही मुझे फीवर था। इस वजह से मैं थोड़ा सा कैपेबल नहीं हो पा रहा था कि मैं क्लास रिकॉर्ड कर पाऊँ। दिन में आज पूरे दिन मतलब मैं सोया ही रहा फीवर की वजह से। फिर दवा ववा लेकर के, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि आज मैं कम से कम एक छोटी वीडियो ही सही लेकिन एक पब्लिक वीडियो में लाऊंगा, उसी का एक कड़ी है। थोड़ा थोड़ा पॉइंट आउट करके लिखते जाइए, ये आपके काम आने वाली चीज़ है, डिस्कशन करने वाली चीज़ है, आप इतिहास को थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं। तो जब हम तोपों की बात करते हैं तो भारत में पहली बार तो मैंने क्या बताया था, भारत में पहली बार तो कौन सा तोप, बारूदी तोप। आप कहीं किला उला के पास देखे होंगे, दिल्ली में लाल किला और बहुत जगह जहाँ पे भी किला वगैरह है वहाँ पे तोप रखा होता है। दो इक्के टाइप के दो चक्का रहता है, बीच में तोप रखा रहता है। मैंने थंबनेल में लगाया है, आप उसे देखिएगा। उस तोप में बारूद भरा जाता है जो भयंकर वार करता है, यानी कि वहां से आग के गोले निकलते हैं। तो कहा जाता है कि भारत में पहली बार बारूदी तोप का प्रयोग, जो हमारा उत्तर क्या होता है, 1526 में प्रयोग किया गया। किसने प्रयोग किया, बाबर ने। किसके विरुद्ध प्रयोग किया, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। कहा जाता है कि बाबर के पास मात्र 12,000 सैनिक थे और यह बारूदी तोपों के दम पर इब्राहिम लोदी के बड़े सेना को पराजित कर देता है। उसके बाद अगले ही साल बाबर 1527 में खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित कर देता है। इन दोनों लोगों को पराजित करने के बाद बाबर का उत्तर भारत में अस्थायित्व बन जाता है। और इसके बाद हम उत्तर भारत में एक बड़े बदलाव
हम लोगों को देखने को मिलते हैं कि एक बड़ा बदलाव बाद में चेंज होता है, पूरा मुगल काल आता है, फिर उसके बाद एक लंबी श्रृंखला चलती है और बड़े बदलाव हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जो अक्सर आज डिस्प्यूट का भी मुद्दा बना रहता है। मुगल काल हमेशा आप लोग देखते हैं कि चर्चा में बना रहता है। अब सवाल उठता है कि 1526 में पहली बार तोप आया, लेकिन कहा जाता है कि बाबर से लगभग 150 साल पहले, बाबर से लगभग 150 वर्ष पहले भारत में हल्की बारूदी तोप आ चुकी थी। भारत में हल्के बारूदी तोप आ चुके थे। ये तथ्य मैं बता रहा हूं, इसी तथ्य पे हम लोगों को डिस्कशन करना है। बाबर 1526 में है, लेकिन उससे पहले लगभग 150 साल पहले भारत में हल्के बारूदी तोप आ चुके थे। कब आया था? लगभग 1368 में। कौन लाया था? बहमनी साम्राज्य। और यह बहमनी साम्राज्य के द्वारा इन जो हल्के तोपों का प्रयोग किया गया, वो प्रयोग किया गया था विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ। विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध। और तोप लाने वाला शासक कौन था? बहमनी साम्राज्य का दूसरा शासक था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम। इसने प्रयोग किया था बहमनी साम्राज्य के किस शासक के खिलाफ? बुक्का के खिलाफ। बुक्का के विरुद्ध इसने जब युद्ध हुआ, तुंगभद्रा नदी का जो उपजाऊ क्षेत्र था उसको लेकर के बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध होता है। उसी युद्ध में बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह द्वितीय ने हल्के बारूदी तोपों का इस्तेमाल किया। ये तथ्य भी पूरी तरीके से क्लियर है, स्पष्ट है। दक्षिण भारत के इतिहास लिखने वाले इतिहासकार, बड़े इतिहासकार हैं, जिनका नाम है एस पिल्लई। एस पिल्लई। ये एस पिल्लई साहब ने इस तथ्य का उजागर किया कि भारत में पहली बार एक्चुअल में जो बारूदी तोप आया था वो बाबर से 150 साल पहले ही आ गया था। और एस पिल्लई साहब ने इन जिन तथ्यों का उजागर किया, इस तथ्य से आज जितने भी भारत के बड़े इतिहासकार हैं वो सहमत हैं। यानी वो इस बात को मानते हैं कि हाँ, बाबर से पहले भी भारत में बारूदी तोप थे। अब सवाल उठता है कि बाबर से पहले जब भारत में बारूदी तोप थे तो क्यों हम बाबर को ही मानते हैं कि हिंदुस्तान में पहली बार तोप का प्रयोग किया बाबर? पहली बात। दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि ये जो बारूदी तोप अगर दक्षिण में था तो ये बारूदी तोप इब्राहिम और राणा सांगा के सेनाओं के पास क्यों नहीं था? तो इन दोनों सवालों का जवाब हम लोग इतिहासकारों के नजरिए से देखने का प्रयास करते हैं। तो कहा जाता है इसमें एक तथ्य, पहले प्रश्न का जवाब हम लोग देख लेते हैं कि 1368 में ही जब बहमनी साम्राज्य के पास बारूदी तोप था तो फिर बाबर को हम क्यों मानते हैं कि उसने पहली बार बारूदी तोप का प्रयोग किया? तो इसको लेकर के इतिहासकारों में बड़ी स्पष्ट जो है कि चीजें निकल करके सामने नहीं आती, लेकिन कई इतिहासकार या कुछ लोग ये मानते हैं कि एक्चुअल में जब मुगल कालीन जब बाबर जब आता है इस समय, तो इस समय जो हिंदुस्तान वाला एरिया था वो कश्मीर से लेकर के दक्कन और मालवा वाले क्षेत्र को ही हिंदुस्तान माना जाता था, यानी कि हिंदुस्तान कहा जाता था। दक्षिण वाला हिस्से को हिंदुस्तान का पार्ट नहीं माना जाता था। जब हम लोग दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ा रहा था तो उस दौरान भी मैंने बताया था। तो इस वजह से कहा जाता जो भी दिल्ली पे शासन कर लिया उसे माना जाता था वो हिंदुस्तान का बादशाह बन गया। तो एक वजह यह भी था कि वो जो दक्षिण वाला क्षेत्र था या दक्कन वाला जो भी क्षेत्र, सॉरी जो दक्षिण वाला जो विजयनगर और जो है कि बहमनी साम्राज्य वाला जो क्षेत्र रहा, उस क्षेत्र को पहले हिंदुस्तान के अंतर्गत नहीं माना जाता। उसके कई सारे कारण थे, भौगोलिक कारण थे, भाषाई कारण थे और भी कई रीजन था। तो जो हिंदुस्तान वाला क्षेत्र माना जाता था उस समय, कब तक? जब बाबर आता है मुगल काल तक, तो माना जाता था कि कश्मीर से लेकर के दक्कन तक के बीच वाला जो पूरा हिस्सा था उसे ही हिंदुस्तान माना जाता था। तो इसका जवाब इतिहासकार देते हैं कि मुगलों के आगमन के समय उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्कन और मालवा और दक्कन के क्षेत्र को ही ऐसे कर लीजिए। उत्तर में कश्मीर से लेकर मालवा और दक्कन के क्षेत्र को ही, कश्मीर से लेकर मालवा और दक्कन के क्षेत्र को ही हिंदुस्तान समझा जाता था। हिंदुस्तान समझा जाता था। अच्छा, इसका कारण भी कई सारे मैंने बताया कि भौगोलिक और कई सारे भाषाई कारण
रहा होगा, जिस वजह से ये पूरा क्षेत्र एक साथ मिलता था और माना जाता था कि यही क्षेत्र हिंदुस्तान है। तो जो भी दिल्ली पे अधिकार कर लेता था वो माना जाता था हिंदुस्तान का बादशाह हो गया, जो शासक दिल्ली पे कब्जा किया उसे हिंदुस्तान का बादशाह मान लिया जाता था। इसीलिए यहां पर लिख लीजिए, इसीलिए जो भी शासक दिल्ली को जीत लेता था, दिल्ली को जीत लेता था, उसे हिंदुस्तान का बादशाह माना जाता था, हिंदुस्तान का बादशाह माना जाता था। तो एक प्रश्न के हम लोगों का जवाब ये हो गया। आप लोगों को पता है कि बाद में हम लोग जब हम लोग मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री स्टोरी हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उस दौरान मैंने बताया था कि मुगलों की एक देन ये भी कि पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट करते हैं। अभी तक मुगल क्या थे, मुगलों से पहले पूरा हिंदुस्तान कनेक्ट नहीं होता था। अब यहाँ देख रहे हैं कि पूरा जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र रहा है, खासतौर से बहमनी विजयनगर शासन साम्राज्य वाला, उससे नीचे वाला जितना भी क्षेत्र है वो हिंदुस्तान में गिना ही नहीं जाता था। भौगोलिक कारण, भाषाई कारण, ऐसे कई सारे कारण रहे हैं जिस वजह से वो हिंदुस्तान से बाहर का माना जाता। हालांकि था तो भारत का ही पार्ट, लेकिन इस समय माना जाता था कि हिंदुस्तान का मतलब हो गया कश्मीर से लेकर के दक्कन तक, उसके बीच वाला सारा क्षेत्र हिंदुस्तान में आता था। बाकी के क्षेत्र हिंदुस्तान से बाहर क्षेत्र माने जाते थे। मुगल जब आते हैं तो दक्षिण में जब अधिकार करते हैं, पूरे दक्षिण को एक कर देते हैं, तो माना जाता है कि पूरे हिंदुस्तान को इन्होंने एक कर दिया। ये अलग टॉपिक है, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे। दूसरा सवाल है कि इस समय जब बारूदी तोप आ चुका था 1367 में, तो फिर इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की सेनाओं के पास ये तोप क्यों नहीं था? उसका कारण, एक कारण, सबसे बड़ा कारण ये माना जाता था कि ये वाला जो पूरा क्षेत्र आप देखेंगे, मालवा, दक्कन, राजस्थान, ये पूरा जो क्षेत्र था इस दौर, यहाँ राजपूत ज्यादा रहते थे, राजपूतों का वर्चस्व था। और राजपूतों के अंदर एक गुण पाया जाता था कि नई युद्ध में नई तकनीक प्रयोग करने से ये बचते थे। इन्हें अपने तलवारों पर ही अभिमान था, इन्हें लगता था हम जो कुछ भी करेंगे तलवार के दम पे कर लेंगे। तो नई तकनीक अपनाने से ये थोड़ा सा बचते थे। इस वजह से भी कहा जाता है कि इनके पास दक्षिण में तोप आने के बावजूद भी इनके पास तोप नहीं रहा, चाहे राणा सांगा की बात किया जाए या इब्राहिम लोदी। और माना जाता था कि जिस क्वालिटी के राजपूत होते हैं उसी क्वालिटी के या उसी गुण के जो खान थे, पठान थे, उनके अंदर भी ऐसे ही गुण थे। वो भी युद्ध में नई तकनीक को तरजीह नहीं देते थे, वो तलवार के दम पे ही वो सारी चीजों को हासिल करना चाहते थे, उनको अपने तलवार पर ही अभिमान था। तो दूसरे प्रश्न का जवाब हमारे क्या होगा कि ये पूरा क्षेत्र राजपूतों का था और राजपूत युद्ध में नई तकनीक यूज करने से, प्रयोग करने से परहेज करते थे। उन्हें अपने तलवारों पर ही अभिमान था, तलवारों पर ही उन्हें भरोसा था। और यही वजह था कि दक्षिण में बारूदी तोप आने के बाद भी राणा सांगा की सेना के पास या इब्राहिम लोदी की सेना के पास तोप नहीं रहे। कहा जाता है कि यदि ये तोप राणा सांगा या इब्राहिम लोदी के पास होता तो शायद बाबर युद्ध नहीं जीत पाता। और आज उसके बाद जो बदली हुई चीजें हम लोगों को नजर आई मुगल काल के बाद, शायद वो बदलाव हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए लास्ट में यहाँ पे कि दिल्ली, मालवा, राजस्थान, दिल्ली, मालवा, राजस्थान और गुजरात के आसपास का क्षेत्र, गुजरात के आसपास का क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों पर राजपूतों का प्रभाव था। इसे कर लीजिए, आसपास के क्षेत्रों पर राजपूतों का प्रभाव था, राजपूतों का प्रभाव था। ये युद्ध में नई तकनीक, ये युद्ध में नई तकनीक प्रयोग करने से परहेज करते थे या कोई दिलचस्पी नहीं होती थी इनकी नई तकनीक लाने का। परहेज, युद्ध में नई तकनीक लाने का कोई दिलचस्पी नहीं था या परहेज करते थे, परहेज करते थे। इन्हें अपने तलवारों पर ही अभिमान था, अभिमान था। तो एक तो कारण ये हो गया जिस वजह से बाबर और राणा सांगा की सेनाओं के पास बारूदी तोप नहीं रहे। इसके अलावा क्या था कि जो पठान रहे, पठानों का भी नेचर राजपूतों की तरह था, तो पठान भी राजपूतों के ही समान थे, पठानों की प्रकृति भी राजपूतों के ही समान थी, राजपूतों के ही समान थी। और एक कारण था कि उत्तर और दक्षिण में संवाद की कमी थी, दूरी भी थी, भौगोलिक और सांस्कृतिक भाषाई विविधता, भौगोलिक और संचार
भौगोलिक, भाषाई और संचार की कमी। भौगोलिक, भाषाई और संचार की दूरी, दोनों के बीच कुछ भौगोलिक कंडीशंस रहते थे जिससे वो नहीं मिल पा रहे थे। भाषा अलग था और संचार की व्यवस्था भी नहीं थी जिससे वो मिलकर के बात करके तोपों को ला सके। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। इसके बाद एक दो वीडियो और मैं लाऊंगा किसी बर्निंग टॉपिक पे। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मेरा आज़ादी के बाद भारत का जो क्लास है वो रनिंग कंडीशन में है यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से, मेंस के दृष्टिकोण से लगभग 40-42 लेक्चर उसमें हो चुके हैं। आज मेरा क्लास जाने वाला था लेकिन नहीं जा पाया। उम्मीद है कि कल नहीं तो परसों जाएगा। मेरी तबीयत जितनी सही होगी मैं उस क्लास को लेकर के आऊँगा। अभी फीवर होने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, जिसे आप लोग देख भी रहे होंगे। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये जानकारी जान करके अच्छी लगी होगी। नई जानकारी है, थोड़ा सा इतिहास की गहनता में जाकर के हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मैंने बताया कि आंसर जो आता है तो यही आता है 1526, बाकी 1368 में आया तो उसका विश्लेषण हम लोगों ने कर लिया। तो बताइएगा आप लोग कैसा लगा वीडियो आप लोगों को। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।